नमस्कार, महाकाल टुडे बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। शुरुआत करेंगे शहर की खास खबरों के साथ। उज्जैन के गणेशपुरा में रहने वाले सेना के लांस नायक को कल सुबह 3:30 के करीब अरविंदो हॉस्पिटल के समीप एक लोडिंग वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में सेना के लांस नायक की मृत्यु हो गई थी। सुबह उनके शव को सैन्य सम्मान के साथ परिजनों ने अंतिम संस्कार किया, जिससे बड़ी संख्या में शहरवासी भी शामिल हुए। लांस नायक आकाश 2 दिन पहले समाज के युवकों के कहने पर इंदौर में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आया था, जहां कार का पहिया भस्ट होने पर आकाश अपने दोस्तों के साथ लिफ्ट लेकर अरविंदो हॉस्पिटल तक पहुंचा। उसके पड़ोसियों ने बताया कि अरविंदो के सामने कार चालक से लिफ्ट मांगने के लिए आकाश बातचीत कर रहा था, तभी पीछे से तेज गति से आ रहे लोडिंग वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर घायल आकाश की अस्पताल में मृत्यु हो गई। आज सुबह उसकी अंतिम यात्रा गणेशपुरा से शुरू हुई और शव का अंतिम संस्कार चक्रतीर्थ पर सैन्य सम्मान के साथ किया गया। आकाश के दोस्तों ने बताया उसके पिता महेंद्र सिंह की पिछले वर्ष कोरोना से मृत्यु हो गई थी। आकाश 5 वर्ष पहले ही सेना में भर्ती हुआ था। उसके पिता की बरसी के लिए वो 1 माह की छुट्टी लेकर आया था। कल उसे ड्यूटी के लिए रवाना होना था, जिसका ट्रेन रिजर्वेशन भी कंफर्म हो चुका था, लेकिन उसके पहले ही ये दुर्घटना हो गई। आकाश परिवार में इकलौता पुत्र था। उसकी 4 वर्ष पहले शादी हुई थी। आकाश के बाद अब घर में माँ, बहन, पत्नी वो उसका बेटा है। उधर बाणगंगा पुलिस ने मर्ग कायम कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। आकाश पिता स्वर्गीय श्री महेंद्र यादव, जो हमारे जाल स्पोर्ट्स क्लब का हॉकी खिलाड़ी था, वर्तमान में दिल्ली में भारतीय सेना में पदस्थ है। कल विवाह के कार्यक्रम के दौरान इंदौर से लौटते समय सुबह 4 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से उसकी मृत्यु हो गई है। काफ़ी आघात लगा है। राज्य और राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उज्जैन संभाग और मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला यह हमारा होनहार खिलाड़ी, भारतीय सेना का जवान, एक अचानक इसका चले जाना हमको स्तब्ध करता है। और हम परमपिता परमात्मा से निवेदन करेंगे कि इसको मोक्ष की प्राप्ति हो और इसके पूरे परिवार को, शोक संतप्त परिवार को बड़े दुख की घड़ी को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। कहाँ से यात्रा शुरू हुई और कहाँ? ये गणेशपुरा मक्सी रोड नगर निगम जोन नंबर 5 के सामने इनके स्थानीय निवास से ये यात्रा शुरू हुई है, जो चक्रतीर्थ तक जाएगी। क्या पोस्ट थी? अपनी कार्यशैली से हमेशा विवादों में रहने वाले एएसआई महेंद्र मकाश्रे को पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने सस्पेंड कर दिया है। इस बार सस्पेंशन की वजह इंदौर के पब में हुई मारपीट है।
हालांकि ऑफिसर्स सीधे इस बात पर कुछ कहने से साफ नट रहे हैं। सब इंस्पेक्टर महेंद्र मकाश्रे और विकास देवड़ा उज्जैन पुलिस के वे चेहरे हैं जिनकी वजह से उज्जैन पुलिस की छवि आए दिन धूमिल होती गई है। कभी जांच पे कोताही बरतने तो कभी बेवजह किसी की पिटाई करने जैसे काम को ये अंजाम देते रहते हैं। पुलिस की वर्दी पहने इन सब इंस्पेक्टरों को हीरोगिरी का भूत सवार रहता है और इसके चलते ये उज्जैन पुलिस की गत खराब करवाते रहते हैं। देवड़ा इंदौर की एक महिला से बलात्कार के मामले में सस्पेंड चल रहे हैं, तो वहीं मकाश्रे पर इंदौर के ही एक पब बार में जन्मदिन की पार्टी मनाने के दौरान मारपीट करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले सब इंस्पेक्टर महेंद्र मकाश्रे अपने कुछ पुरुष और महिला दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए इंदौर स्थित विजयनगर रिवॉल्यूशन पब में गए थे। यहां उनकी इंदौर के लोगों के साथ जमकर हाथापाई हुई। इंदौर से आई खबरों के मुताबिक इस विवाद में मकाश्रे के साथ मारपीट भी की गई थी। सूत्रों के अनुसार मकाश्रे द्वारा मारपीट किए जाने के बाद ही विवाद उपजा था। एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने पूरा मामला सामने आने के बाद एसआई को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस अधीक्षक शुक्ल ने बताया कि मीडिया और सोशल मीडिया पर आई खबरों और इंदौर पुलिस से मिली जानकारी के बाद सब इंस्पेक्टर महेंद्र मकाश्रे को सस्पेंड किया गया है। साथ ही इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसकी विभागीय जांच के आदेश कोतवाली सीएसपी सचिन पड़ते को सौंपी गई है। सस्पेंड किया था, किस प्रकार का मामला, क्या कार्रवाई? उनके संदर्भ में एक सोशल मीडिया में और कुछ मीडिया में भी प्रचारित हुई थी कुछ एक खबर ऐसी कि उन्होंने एक पब में जाके कुछ हंगामा किया था और उसको प्राथमिक तौर पर जो पूछताछ हमारी इंदौर पुलिस से जो जानकारी मिली उसके आधार पे घटना का सही होना पाया गया है। तो उसमें मैंने एक जांच आदेशित की है और तत्काल प्रभाव से उप निरीक्षक को निलंबित किया है। सर, उनके पास एक रिवॉल्वर भी थी, इनकी सर्विस रिवॉल्वर जो साथ में ये सभी तथ्य जो है जांच में आ जाएंगे। सर्विस रिवॉल्वर है, अगर वो ड्यूटी में गए होंगे तो उसको कैरी कर सकते हैं, अगर ड्यूटी के अलावा है तो वो पूरी जांच का विषय है, अगर होगा तो उस जांच में आ जाएगा। कोतवाली थाने के एएसआई रहे मकाश्रे पर आरोप है कि इन्होंने बर्थडे वाली रात बिना सीनियर अधिकारियों को बताए उज्जैन मुख्यालय छोड़ा था, जिस पर इंदौर के विजयनगर थाने के सामने रिलोवेशन बार में अपनी खाकी वर्दी की ताकत का इस्तेमाल फिल्मी अंदाज में किया था। जीवाजीगंज थाने के हिस्ट्री शीटर बदमाश का मकान गुरुवार को नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से तोड़ दिया गया। गुंडे पर जानलेवा हमले, मारपीट, हफ्ता वसूली सहित करीब 1.5 दर्जन अपराध दर्ज हैं, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। पिपली नाका के पास ग्यारसी नगर में रहने वाले मनीष पिता मुरलीधर भाटी के 3 मंजिला मकान को गुरुवार दोपहर को तोड़ दिया गया। इस दौरान जीवाजीगंज सीएसपी अश्विन नेगी, नानाखेड़ा थाना प्रभारी ओपी अहिर, भैरवगढ़ थाना प्रभारी प्रवीण पांडे, कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोलंकी, नागजिरी थाना प्रभारी विक्रम इवने सहित 4 थानों का पुलिस बल मौजूद रहा। भारी भरकम पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की। मनीष पर जानलेवा हमले, हफ्ता वसूली, मारपीट सहित करीब 18 गंभीर मामले दर्ज हैं। वो महाकाल, जीवाजीगंज और चिमनगंज थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिसके चलते उस पर 4 बार रासुका जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। फिलहाल वो जिला बदर है। ये थाना जीवाजीगंज क्षेत्र का सूचीबद्ध गुंडा है मनीष पिता मुरलीधर भाटी, और थाने के रिकॉर्ड के मुताबिक इसके विरुद्ध 18 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, जिनमें हत्या के प्रयास के भी 2 मामले हैं, सट्टे जुए के हैं और भी मारपीट, धमकी, इस तरह के प्रकरण हैं। ये एक सक्रिय गुंडा है जिसका पूर्व में भी जिला बदर किया गया था और उसके उल्लंघन में भी इसके विरुद्ध रासुका की कार्रवाई पहले हुई है और वर्तमान समय में भी ये जिला बदर घोषित है जिला दंडाधिकारी के आदेश से और प्रचलित है वो, इसीलिए वो यहाँ नहीं है। उसके मकान में कोई अनियमितता थी, अवैधता थी, तो नगर निगम द्वारा उस मकान को डिसमेंटल किया जा रहा है।
सर परिवार में और भी लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं क्या, किसी के ऊपर ही? नहीं, उसके परिवार में उसी का रिकॉर्ड है और उसी का निवास है ये। कोरोना की पहली लहर की चपेट में आए पूर्व नीलगंगा थाना प्रभारी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर एसपी ने पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कोरोना की पहली लहर के दौरान 21 अप्रैल 2020 को नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल का कोरोना से निधन हो गया था। अंबर कॉलोनी में ड्यूटी के दौरान वे कोरोना की चपेट में आए थे, जिसके बाद करीब 2 सप्ताह तक चले उपचार के बाद वे कोरोना से जंग हार गए और इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। गुरुवार को नीलगंगा थाने में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर थाना प्रभारी तरुण कुरिल, माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आज से 2 वर्ष पूर्व कोरोना महामारी जब फैली थी, उस समय थाना नीलगंगा के जो प्रभारी थे श्री यशवंत पाल जी, उनकी कोरोना से ग्रसित होने से मृत्यु हो गई थी। तो हमारे कर्मवीर स्वर्गीय श्री यशवंत पाल जी की आज द्वितीय पुण्यतिथि है, तो उसको हम उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं और हमसे जो हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमने यहाँ कार्यक्रम रखा है। उज्जैन में करीब 12 अप्रैल को हुए तिहरे हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। अब तक 2 हत्यारों का हाथ मानकर चल रही पुलिस को जब पता चला कि बुजुर्ग महिला की हत्या में 2 नहीं बल्कि 4 लोग शामिल थे, पुलिस के अधिकारियों के भी होश उड़ गए। दरअसल इस हत्याकांड में एक महिला और एक नाबालिग भी शामिल था, जो कि महिला की हत्या करने के बाद घर में रखे 4 लाख से अधिक का कैश और चेक अपने साथ ले गए थे। पुलिस ने चेक और कैश दोनों बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। हरिहर नगर निवासी राजेश नागर व उसके पुत्र पार्थ की इंगौरिया में 8 अप्रैल को हत्या के बाद उसकी मां सरोजबाई की घर में हत्या कर दी गई थी। घटना को गंभीरता से देखते हुए एसएसपी ने एसआईटी गठित की थी, जिस पर काम करते हुए मात्र 48 घंटों के भीतर पुलिस ने कमल कॉलोनी निवासी दिनेश जैन व मोहन नगर निवासी जयराम कुशवाहा को 15 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद पुलिस घटना की सत्यता जानने के लिए सोमवार को दोनों आरोपियों को नागर के घर ले जाकर घटना को अंजाम देने का तरीका जानना था, लेकिन पुलिस को बुधवार को बड़ी सफलता हाथ लगी और उन्होंने जयराम कुशवाहा की पत्नी सोनू और उसके नाबालिग बेटे को भी बुजुर्ग महिला की हत्या में शामिल होने को लेकर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पिता पुत्र की हत्या के बाद वे घर आए। सरोजबाई को कहा कि राजेश व पार्थ पीछे आ रहे हैं, फिर मौका मिलते ही दुपट्टे से उसका गला घोंटकर शव पेटी में डाल दिया। जीवाजीगंज थाना टीआई गगन बादल ने बताया कि जयराम और दिनेश जैन की कहानी गले नहीं उतर रही थी। इतना सर्च करने के बाद भी उन्हें घर से कुछ नहीं मिला। इसी एंगल को लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो नई कहानी सामने आ गई, जिसमें जयराम की पत्नी सोनू और नाबालिग बेटे को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 4 लाख कैश और चेक भी बरामद किया गया है। थाना इंगोरिया में जो डबल मर्डर हुआ था और एक थाना जीवाजीगंज में एक मर्डर हुआ था, कुल मिलाकर के 3 मर्डर हुए हैं, जिसमें 2 आरोपियों को हमने पहले ही चिन्हित कर गिरफ्तार किया था और साथ ही साथ माननीय न्यायालय से उनकी विधिवत पुलिस रिमांड ली गई थी। पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस द्वारा दोनों ही आरोपियों से घटनास्थल का सीन रिक्रिएट करवाया गया, उनको वहां पर ले जाया गया। साथ ही साथ घटनास्थल में प्रयुक्त जो भी उनके हथियार थे, कपड़े, चप्पल, खून आलूदा मिट्टी आदि सब जब्त किए गए। साथ ही साथ जीवाजीगंज में जो
मृतिका का जो घर है वहाँ पर जब सीन रिक्रिएट करवाया तो पता चला कि वहाँ से कुछ गहने और कुछ पैसे भी गायब हैं। इसके संबंध में तस्दीकी की गई, पूछताछ की गई और सारे तथ्यों के आधार पर उसमें मुख्य आरोपी के 2 परिजन उसमें आरोपी और बड़े हैं और उनका भी घटना में शामिल होना सामने आया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा आज फिर पुनः माननीय न्यायालय पेश करके उक्त आरोपियों की फिर से पुलिस रिमांड ली जाएगी और प्रकरण में और भी बारीकी से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जो तथ्य आएंगे आप लोगों को बताया जाएगा। तो बढ़ाए गए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए किस तरह? हाँ, बढ़े हुए दोनों आरोपियों की आज विधिवत गिरफ्तारी कर ली गई है और उन्हें माननीय न्यायालय पेश कर वहाँ से उनका विधिवत पुलिस रिमांड लिया जाएगा। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहादुरगंज स्थित सूने मकान में चोरी की वारदात हुई थी, जिसे पुलिस ने तफ्तीश कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही में इस चोर के पास से पुलिस ने चोरी किया गया सामान भी बरामद किया है। उज्जैन के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात सूने मकान में चोरी की वारदात हुई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। ये चोरी की वारदात बहादुरगंज स्थित सूने मकान की है, जिसमें वारदात के दौरान मकान मालिक शादी में बाहर गए हुए थे। वहीं चोरी की इस वारदात में पुलिस ने जांच करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना एएसआई चंद्रभान सिंह ने बताया कि बीते दिन बहादुरगंज स्थित सूने मकान में चोरी की वारदात हुई थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबूतों के मिलने के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। तफ्तीश के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर रहता है। उक्त आरोपी के पास से चोरी हुआ मशरूका भी बरामद हुआ है। इसमें एक आरोपी गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस द्वारा 24 घंटे में जो चोरी हुई थी उसको पूरा मशरूका, सोना, चांदी, नगद सभी बरामद कर लिया गया है। लगभग कितने की राशि की चोरी हुई थी? क्या क्या चोरी हुई? लगभग 2.5 लाख की राशि की चोरी हुई और लगभग पूरा मशरूका बरामद कर लिया गया है। कौन आरोपी है? कहाँ का रहने वाला है? पास में ही रहने वाला आरोपी है और वो पुलिस ने सभी बिंदुओं पे जांच करके और मुखबिर लगा के और 24 घंटे में उसको ट्रेस करके संपूर्ण माल बरामद कर लिया गया। एक पूर्व में उसका रिकॉर्ड है। घोसला निवासी परिवार की प्रमुख एक पीड़ित महिला मेहरून बी ने पत्रकार वार्ता लेकर एक बड़ा खुलासा करते हुए राघवी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 28 मार्च को पीड़ित महिला ने घर के पड़ोसी से विवाद हुआ था, जिसमें तोड़फोड़ कर पूरा घर उनका तबाह कर दिया गया था। इसके बाद 6 लाख रुपए का सामान भी वे लोग उठाकर लेकर चले गए थे। इसके बावजूद राघवी पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। उज्जैन के आगर रोड स्थित गांव घोसला में एक परिवार के साथ मारपीट करने का व घर का सामान ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने गुरुवार को तरणताल स्थित प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार के परिजनों का कहना है कि पानी भरने की बात को लेकर विवाद हुआ था। पड़ोसी ने घर आकर मारपीट की, घर के सामान में तोड़फोड़ की। इसके साथ ही घर का कई सामान भी उठाकर ले गए। घर में से ले गए सामान की कीमत करीब 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पीड़ित पक्ष द्वारा मामले में थाना राघवी पुलिस को शिकायती आवेदन भी दिया गया है, परंतु पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यहां पीड़ित परिवार ने प्रेस वार्ता के माध्यम से न्याय की गुहार की है। ये मामला है कि हमारे घर पे मारकूट हुई, लड़ाइयाँ हुई, सारा सब सामान ले गए हैं, तोड़ा फोड़ी करी है, रकम ले गए हैं, पैसा ले गए हैं और हम लोगों को, मैं अकेली थी घर पे और कोई भी नहीं था मेरे घर पे। कौन ने करी है ये हमारे पास वालों ने, समा है, अंजद है, मुमताज है और जुबेर है और शाहरुख है। इन लोगों ने मेरे को मारा कुटी करा। इन लोगों ने सब सामान तोड़ा मेरा और घर से मेरे को धक्के मार के बाहर से निकाल दिया। मेरे को पुराना विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं पुराना। क्या कारण रहा जो उन्होंने ऐसा किया? पानी भरना आई थी तो मैंने मना करा कि मैं पानी नहीं भरूंगी। दादाजी से पानी भरा, उन्होंने नली खींची मेरे से और मेरे को मारने लग गई वहाँ पे। वो सारा मगजमारी करके सारा सामान तोड़ा, मेरा घर का ताला तोड़ दिया, घर में ताले लगे तो वो भी तोड़ दिया, अलमारी का लाकर तक तोड़ दिया इन लोगों ने, कुछ भी नहीं छोड़ा है। बच्चे वीरान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। इसकी एफआईआर करवाई आपने थाने में? करवाई थी, एफआईआर करवाई थी, पर उन्होंने सुनवाई नहीं करी वहाँ पे। कौन सा थाना? राघवी थाना है। देवास रोड पर 32वीं बटालियन के पास संचालित गैस गोदाम के पास आज सुबह भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि बेकाबू होने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया, वरना गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। देवास रोड पर गैस गोदाम के पास बांस के झुरमुट में आग लग गई। आग लगते ही 32वीं बटालियन के जवान हरकत में आए और आग को बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। थोड़ी ही देर में आग पर काबू भी पा लिया गया। अरे उसको लाइन से जोड़ दो ना, मंडल यहाँ से पूरी चला दो।
बता दें कि गर्मी के बढ़ते ही आग लगने की घटनाएं शुरू हो गई है। 2 सप्ताह के भीतर बांस के झुरमुट में आग लगने की ये 5वीं घटना है। कुछ दिन पहले भी कोठी के समीप बांस के झुरमुट में आग लग गई थी। इसके पूर्व साई विहार कॉलोनी के समीप पौधारोपण में भी आग लग गई थी। बुधवार की सुबह गोंदिया स्टेट ट्रेचिंग ग्राउंड में भी आग लग गई थी। 5 दिन पहले गणेश कॉलोनी में चाकू लगने से युवक की संदिग्ध मौत हो गई थी। उसकी अब सच्चाई सामने आ गई है। पुलिस पूछताछ में युवक की मां ने बताया कि शराब के पैसे नहीं देने पर युवक ने खुद को मारकर घायल कर लिया था। खून अधिक बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस जांच कर रही है। बीते रविवार की सुबह जिला अस्पताल में उपचार के दौरान गणेश कॉलोनी में रहने वाले सोहन पिता गोपाल परमार 33 साल की मौत हो गई थी। सोहन को पेट में धारदार हथियार से घाव के निशान थे। खून अधिक बह जाने के चलते उसने दम तोड़ा था। घटना के बाद मां मांगीबाई ने पुलिस को बताया कि युवक घर पर घायल हालत में पहुंचा था। उसकी पेट और कमर में कपड़ा बंधा हुआ था। पूछने पर उसने कमर दर्द बताकर सोने की बात कही। रात को जब वो उठी तो युवक की हालत बिगड़ने लगी। सुबह हालत गंभीर होने पर अस्पताल लेकर पहुंची तो सोहन ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मांगीबाई के बयान के आधार पर पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो सोहन चारधाम मंदिर की तरफ से घर की गली में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी कमर पर कोई कपड़ा बंधा हुआ नहीं था, यानी वो स्वस्थ हालत में था। इसके बाद पुलिस ने फिर मांगीबाई को थाने बुलाकर पूछताछ की तो उसने सच कबूल किया। मांगीबाई ने बताया कि सोहन शराब का आदी था। घटना वाले दिन वो शराब के नशे में आया था। भोजन की थाली पर बैठकर शराब के पैसे की जिद करने लगा। मना करने पर सब्जी काटने के चाकू से खुद को घायल कर लिया। घटना के बाद वो घबरा गई थी। खून बहने के चलते सोहन ने कपड़ा बांध लिया और खून बंद होने की बात कही, लेकिन जब उसने रात करीब 3 बजे देखा तो वो खून से लथपथ था। इसके बाद उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां उसकी मौत हो गई। सोहन के घायल होने के बाद वो मदद के लिए पड़ोसी के पास भी गई थी, लेकिन वे नहीं आए। मकान मालिक शादी में गए हुए थे। सोहन के खून बंद होने के आश्वासन के बाद उसे ऐसा लगा कि सही में खून बंद हो गया होगा, लेकिन खून बहता रहा, जिससे उसके बेटे की जान चली गई। हालांकि मांगीबाई के बयान पर पुलिस को पूरा भरोसा नहीं है। महाकाल थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम ने बताया कि पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद महिला के बयान की पुष्टि की जाएगी। इसमें कितनी सच्चाई है। कुछ नहीं हुआ, क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को पता ही नहीं पड़ा क्या करा इसने। ये कह रहा कि अभी हम खाना खा ले। मैं रात को उठाया, खाना खा ले तो क्या अभी नहीं खाऊं। फिर 3 बजे उठाया मैंने तो खाना खा ले तो क्या नहीं खाऊं। मैंने देखा इसको उठा के तो ये खून में तर हो गया। मैं क्यों बेटा क्या हुआ, कहाँ लग गई तेरे? तो ये कहता कि मैं गिर गया हूँ। हम यहाँ नर्सिंग घाट कॉलोनी रहे। हम मकान अभी किराए से लिया था। मैं यहाँ किराए से रहती थी। वो आटे गोली बना के बेचती थी वहाँ नदी पे में। ये आया था कम से कम, मैं तो 8 बजे आई थी। ये आया था 9 बजे, कदे 10 बजे, करे 9:30 बजे ऐसा आता है। ये जल्दी आके सो गया था 8 बजे और मैं आई मोड़े से। अस्पताल भी लेके आए थे? हाँ सुबह में लेके आई। तो मैं कि चल बेटे, तो कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा अस्पताल में, तो अच्छा हो जाऊँगा। उन्हेल रोड पर एक तेज रफ्तार लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना के दौरान ड्राइवर और क्लीनर दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। उज्जैन के उन्हेल रोड पर बुधवार को यह सड़क हादसा हुआ। उन्हेल रोड पर एक तेज रफ्तार लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना के दौरान ड्राइवर और क्लीनर अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। उज्जैन के उन्हेल रोड पर बुधवार को एक सड़क हादसा हो गया। यहां उज्जैन से उन्हेल की ओर आ जा रहा एक लोडिंग वाहन पलट गया। बताया जाता है कि लोडिंग वाहन की रफ्तार बहुत तेज थी, जिसके कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और पलट गया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, घटना के तत्काल बाद ड्राइवर और क्लीनिक वाहन से उतरे और भागकर दूर चले गए।
वहीं थाना भैरवगढ़ पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी लगी है, मामले की जांच की जा रही है। यह गनीमत रहा कि इस सड़क पर हादसे में किसी को चोट नहीं आई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल को भस्म आरती में भस्म रमाकर भस्मीभूत किया गया। यहाँ बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के पश्चात श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नैनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्मारती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इसी बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए, फिर बाबा को वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। बुलेटिन के संग में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए महाकाल टुडे के साथ।